हैं सिवुड्स के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के बाहर, जहां पर यहाँ पढ़ रहे बच्चों के माता पिताओं द्वारा स्कूल के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के पेरेंट्स से कि उनकी मांग क्या है और ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और आपकी स्कूल प्रशासन से क्या मांग है। मेरा नाम अमित वासरानी है और मेरा सन यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में पढ़ता है। इस स्कूल ने पिछले साल फीस बढ़ाते हुए सबसे पहला ये किया है कि टर्म फ़ी और ट्यूशन फ़ी को एक साथ कर दिया है। पिछले सालों में ट्यूशन फ़ी अलग हुआ करती थी, टर्म फ़ी अलग हुआ करती थी। ट्यूशन और टर्म फ़ी एक साथ करके अननेसेसरी फ़ी हाइक का एक तरीका बनाया है स्कूल ने। फ़ी हाइक का कोई प्रोविज़न नहीं है ड्यूरिंग पैंडमिक, लेकिन ये स्कूल फ़ी बढ़ा रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग अस एज अ पेरेंट्स। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इंक्रीज़ फ़ीस की, डायरेक्ट आगे आपको इतना भरना है। तो हमने स्कूल को डिमांड भी किया कि ये अनजस्ट है, आप फ़ीस क्यों मर्ज क्यों कर रहे हैं, टर्म फ़ी अलग रखिए जैसे पिछले साल की तरह। ट्यूशन फ़ी हम भरने को तैयार हैं, बट स्कूल ने कभी उसको अलग नहीं किया। टर्म फ़ी और ट्यूशन फ़ी को मर्ज करके हमसे डिमांड करते रहे। हमारे मेल का कोई रिप्लाई नहीं है, एक ही रिप्लाई, आपको फ़ीस भरनी है। बच्चों का उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज पे एक्सेस बंद कर रखा है। इतने मेल डालने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज हमें सभी पेरेंट्स को आखिर यहाँ आना पड़ा। तो ये कब से चल रहा है, मतलब आप कितने टाइम से ये स्ट्रगल कर रहे हैं? 2 साल से हम लोगों ने स्कूल से कोऑर्डिनेट किया हुआ है। हम लोगों ने पिछले साल, क्योंकि टीचर्स को पैसा देना है, टीचर्स को हम पैसे कैसे देंगे पेंडिंग में, इस चक्कर में सारे पेरेंट्स ने पिछले साल फ़ी भर दी है। कोई पेरेंट नहीं है जिसने पिछले साल फीस नहीं भरी है, इस उम्मीद पे कि चलो नेक्स्ट ईयर स्कूल विल अंडरस्टैंड, स्कूल सोचेगा, स्कूल समझेगा। पेंडेमिक सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, पेंडेमिक सभी के लिए है। लेकिन इस स्कूल ने इस पूरा साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने जाते हैं, उनको कहते हैं आप पेरेंट्स का लिस्ट दे दो, हम देखते हैं। पेरेंट्स का लिस्ट मिलते से ये स्कूल ने सबको स्टैंडर्ड ईमेल आईडी पे सबको मेल भेज दिया है, आप पैसा भरो उसके बाद हम देखेंगे। तो ये मतलब स्कूल हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स को गलत तरीके से बहला के हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है ताकि हमारे बच्चों को टॉर्चर किया जा सके। तो अब हम और पेरेंट्स से भी जानना चाहेंगे कि उनकी स्कूल को लेकर और क्या क्या मांगे हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगी, आप स्कूल से क्या चाहते हैं? हम स्कूल से एजुकेशन चाहते हैं। यहाँ पे एजुकेशन को साइड में रख के बाकी सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फीस को, यूनिफॉर्म्स को, बुक्स को। बट 2 साल में क्या बच्चे ने, जो आप लोग ने बच्चे को नॉलेज दिया है वो बच्चे तक पहुँचा है? ये किसी टीचर्स ने चेक किया है? किसी स्टूडेंट्स का बुक्स कंप्लीट है, पोर्शंस भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्चों को समझ नहीं आ रही है ऑनलाइन स्कूल्स में। इसके ऊपर कोई भी, कहीं पे भी कोई इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज ऐसा हो गया लास्ट 15 डेज से ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो जो ऑफलाइन है उनको एजुकेशन मिल रहा है, जो ऑनलाइन है उनको नहीं मिल रहा है, सेइंग दैट कि हम नहीं दे सकते, हमारा माइक्स ख़राब है, हमारे कैमरे ख़राब है। लास्ट 15 डेज से 5G यानी 5th स्टैंडर्ड के जी डिविजन्स में कोई ऑनलाइन सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। कोई बुक्स, किसी भी स्टूडेंट्स का बुक्स कंप्लीट नहीं है। ये किसी टीचर ने चेक किया, हम एजुकेशन के लिए यहाँ पे, बट सच बोल रही हूँ बिल्कुल भी एजुकेशन सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें। तो फीस को लेकर के आपकी क्या मांग है? हम फीस तो पे करेंगे, बट हम रिडक्शन क्यों चाह रहे हैं ये नहीं जानना चाहता है स्कूल। उन्हें बस यही है कि ये ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर दो, यूनिफॉर्म परचेज़ करो, विंटर यूनिफॉर्म परचेज़ करो, ऑनलाइन यूनिफॉर्म पहनकर ही बैठना है। ये इससे तो एजुकेशन नहीं मिलता है ना बच्चों को। और बच्चे क्या सीख रहे हैं कि अगर पैसा नहीं पे कर पा रहे हमारे पेरेंट्स, तो हम ये सबसे अलग हो रहे हैं। दूसरा बच्चा भी पूछ रहा है कि तुमने क्या किया, आज तुम्हारा बिटवीन अस चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमें कोई एजुकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बस पैसा पैसा पैसा। स्कूल पैसे के पीछे ही पड़ा है और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए सुविधाएं? बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, इन्होंने प्रोवाइड किया, बट उसका जो कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन मीन्स ऑनलाइन अगर फुल्ली बेस्ड है एजुकेशन का, तो उसका रिजल्ट से लेके कहीं पे पोर्टल में ब्लॉक करके रखा, कहीं पे ये सारे चीज़ अपडेटेड नहीं है। ये फुलफिल एक्सेस मिले स्टूडेंट को, पेरेंट को। इवन हम लोगों का जो मेजर इशू अभी आज के डेट में गैदरिंग होने का है वो है फीस रिडक्शन। वो फीस रिडक्शन जैसे प्रिंसिपल ने डिवाइड करके, पहले ज़माने में होता था डिवाइड रूल, इस टाइप में कम्युनिकेट चल रहा है। एक एक करके पेरेंट आओ और उनको उनका तरफ से समझा दो और चले जाओ, इसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा। आप क्या बताना चाहेंगी, क्या कर रहे हैं स्कूल? एक्चुअली स्कूल मतलब ये एक टाइप का, जैसे इन्होंने कहा कि एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ कर रही है स्कूल। दे आर एक्चुअली ट्राइंग कि हम मतलब
सब सेपरेट हो जाए, यूनिटी ना रहे। हम यूनाइटेड इसीलिए है आज क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी जो डिमांड है फ़ीस की वो बहुत गलत है। अगर आप 1 लाख ट्यूशन फ़ी ही ले रहे हो हमसे, 1 लाख ट्यूशन फ़ी है 3 टर्म्स की, जो कि बिल्कुल भी मतलब वर्थ नहीं है। ये जो एजुकेशन जो वो लोग दे रहे हैं ऑनलाइन, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है मेरे ख्याल से। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने सारी टीचर्स का सैलरी रिड्यूस किया है, मेड्स रिड्यूस किए हैं, उनके भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं, जबकि हमारे पेरेंट्स के बढ़े हुए हैं। बच्चा अगर स्कूल में आ जाता तो हम सोचते कि ठीक है, वर्थ है कि हम हंसते हुए आज तक दे रहे थे ना फीस। लेकिन इस साल ही हमें प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज आपने हमें एक तो फ़ी इंक्रीज़ की है, वो तो बताया ही नहीं हमें कि हम इंक्रीज़ कर रहे इतनी। उसका कोई मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ही नहीं कि कैसे बढ़ाई, किसने एग्री किया ये चीज़ को। पेरेंट्स एसोसिएशन मेंबर्स कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम मेल भी भेजते हैं किसी को तो वो हमें कोई मेल पर रिस्पॉन्ड नहीं देता है। प्रिंसिपल का भी अभी हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही हमें रिस्पॉन्स आया है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड, सब हम जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक स्टैंडर्ड ईमेल आया हुआ है हमारे डिमांड के लिए। लेकिन ये चीज़ है मतलब दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब यही है, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि हम मतलब वो ये चीज़ तो एक्चुअली उन्होंने भी समझनी चाहिए कि पैंडेमिक में हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, कोई भी एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यूज़ नहीं किया है, उस चीज़ का तो मतलब डिस्काउंट बनता है ना, वो तो देना चाहिए। गवर्नमेंट का इतना 15% रिडक्शन का जो ये आया, सर्कुलर आया, वो भी ये स्कूल ने लागू नहीं किया है। उल्टा उन्होंने कहा है कि कोर्ट से, हाई कोर्ट का स्टे आया हुआ है, उसके बाद देखेंगे हम, आप अपनी पूरी फीस भर दो। तो आप कब तक इस आंदोलन पर रहना चाहेंगे? आपकी प्रशासन से अब क्या मांग है कि वो कब आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहेंगे, देखिए हम तो फीस आज भी भरने के लिए तैयार है। अगर वो रिड्यूस करते हैं अभी के अभी, मैं तो अभी भर दूंगी। लेकिन यही चीज़ है कि उन्होंने तुरंत इस चीज़ का मतलब ये हमारा जो आंदोलन है, कोई तो आके स्कूल से कोई भी बाहर नहीं आया। हम इतनी देर से खड़े, हम 11 बजे से यहाँ हैं, एक भी स्कूल का कोई भी टीचर, ना प्रिंसिपल, ना कोई यहाँ बाहर आया नहीं है हमें देखने के लिए। आज तक हम लोग यहाँ ये स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं और हम यहाँ पर आके मतलब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पेरेंट्स बाहर क्यों आए हैं इतने सारे। ये मतलब ये एजुकेशन का ये है या कोई बिजनेस का मतलब ये अड्डा है, ये चीज़ मतलब जाननी बहुत ज़रूरी है। इवन आवर हायर अथॉरिटीज़, इवन आवर गवर्नमेंट शुड इंटरवेन इन दीज प्राइवेट स्कूल्स का जो ये मतलब ये चलता है, मनमानी चलती है, इसलिए मतलब इवन गवर्नमेंट शुड गिव अप सम स्टैंडर्डाइज रेट्स टू दी स्कूल्स कि ये इतना ही ले सकते हो। हाँ, राइट टू एजुकेशन से बोल के काम नहीं चलेगा। क्या आपने एनएमएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से कोई लेटर वगैरह या कुछ बात की थी? जी, हमने एनएमएमसी में कमिश्नर साहब जो है मिस्टर अभिजीत बांगर, उनको हमने पर्सनली लेटर भेजा था ग्रुप के बिहाफ में, वही उन्होंने आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पास किया था। मिस्टर अभिजीत बांगर ने हमें बहुत अच्छी से मदद की थी, हमें बहुत अच्छे से समझाया भी था कि इसमें क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें कहीं पर कोई भी चीज़ में हेल्प करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है मिसेस वर्षा गायकवाड़, उनको भी हमने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट्स को भी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो मैडम भी किसी चीज़ में रिप्लाई नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपना काम किए जा रही है लोगों को बर्थडे विश करने का, और वो भी उन लोगों को कि जो अभी ये दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बर्थडे को विश करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन पेरेंट्स की कोई भी शिकायत सुनने का उनके पास कोई भी समय नहीं है। हम चाहे जितनी भी कंप्लेंट करें, वो बहरे कानों पे वहाँ पर टकरा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एनएमएमसी ने भी हमें कोई रिप्लाई आज तक दिया नहीं है। हमारे मेल्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जैसे पहले से फॉरवर्ड होते आ रहे, बस वही फॉरवर्ड ही हो रहे, कहीं पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है हमें। यहाँ तक कि जब स्कूल में भी इनको शोकॉज नोटिस भेजा जाता है, उसका भी ये लोग कोई रिप्लाई करते नहीं है, ना स्कूल वाले ना एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। फिर जब हम वापस पूछने जाते तो हमें एक ही जवाब मिलता है, प्रोसेस में है, जैसे रिप्लाई आएगा आपको बता दिया जाएगा। कब होगा ये? कितने साल तक पेरेंट्स ऐसे ही यहाँ पर धरना करते बैठेंगे? और क्या हम हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजे ही नहीं कभी? स्कूल यही चाहती है कि हम हमारे बच्चों को यहाँ से निकाल ले, किसी और स्कूल में चले जाए। आज ये स्कूल के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि इतने सारे बच्चे अगर एक साथ में निकल जाएंगे तो स्कूल वालों का नाम कितना ज़्यादा ख़राब होगा। और हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहाँ से निकले। हम ये स्कूल को हमारी स्कूल समझ के यहाँ पर हमारे बच्चों को भेजते हैं।
कितनी दूर दूर से बच्चे आते हैं, जैसे मेरे खारघर से आते, किसी के उल्वे से आते हैं, कोई कोपर कहराने से भेज रहा है, कोई वाशी से आ रहा है, आजू बाजू के एरिया वाले तो है ही, लेकिन इतने दूर दूर से भी आ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझना है, उनको तो बस हमसे पैसे ऐंठने हैं, कुछ भी करके बस पैसे निकलवाओ पेरेंट्स से, उनको परेशान करो। तो यहाँ पर पेरेंट्स की यही मांग है कि बच्चों को यहाँ सही तरह से शिक्षा दी जाए, अच्छे से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और जो फीस में रिडक्शन है वो किया जाए। एनएमएमसी से भी ये मदद ले रहे हैं। बस इनकी अब ये दरख्वास्त जो है एजुकेशन मिनिस्टर्स एनएमएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो भी इस पर कोई एक्शन ले, और हम भी यही दरख्वास्त करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो इन पेरेंट्स की तकलीफ़ें समझे और इसके ऊपर कोई एक्शन ले। धन्यवाद।